नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का पौड़ी दौरा, नायर घाटी फेस्टिवल का किया उद्घाटन। 3 दिन चलेगा नायर घाटी फेस्टिवल। देवप्रयाग के पास दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर पलटा भारतीय सेना का ट्रक। जवान की दबने से मौके पर हुई मौत। कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा का सीएम धामी को पत्र, रोजगार योजना का पोर्टल शुरू करवाने की मांग। पोर्टल बंद होने से हजारों लोग हुए परेशान। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में अभी भी प्रधानमंत्री स्वतः रोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वतः रोजगार योजना की पोर्टल बंद है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि जब वे प्रदेश के दौरे पर थे, कई लोगों ने इस बात को लेकर उनसे शिकायत की थी। पोर्टल के बाद बंद होने से उन्हें बैंक द्वारा लोन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वह अपना रोजगार शुरू नहीं कर पा रहे हैं। इसे लेकर करण मारा ने आज मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। देखिए, मैं अभी क्षेत्रीय दौरे में था तो कई लोग मिले। उन्होंने कहा वेबसाइट जब से बंद हुई और चीजें तो कहना ठीक हो गई, पेपरों में वगैरह ठीक हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री स्वतः रोजगार और मुख्यमंत्री स्वतः रोजगार की जो योजना है उसका पोर्टल अभी तक नहीं चालू हुआ है, और जिसकी वजह से हजारों लोग इफेक्टेड हैं। जिन लोगों ने लोन अप्लाई किए, उनके कारोबार रुके। हम जानते बिना अर्थ के तो काम होता नहीं, बिना पैसे के। और लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है, लोगों की फाइल मंजूर हो गई है, लेकिन पोर्टल नहीं चलने की वजह से उनको अभी तक लोन उनका उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार का ध्यान इस ओर कतई नहीं है। इसलिए आज मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र इस पर लिख रहा हूँ कि विभाग को टाइट करें, दुरुस्त करें, ताकि काम हो सके। इन अधिकारियों की नाकामी और कमजोरी की वजह से सरकार की भी छवि खराब हो रही है और प्रदेश की आर्थिकी भी खराब। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में देवप्रयाग के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसमें एक जवान की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार सेना का ट्रक गोचर से देहरादून जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ। थाना देवप्रयाग की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हाइड्रा की मदद से यहां ट्रक को खड़ा कर जवान खुशपाल सिंह को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ट्रक में गढ़वाल स्काउट के सूबेदार खुशपाल सिंह सहित कुल 4 जवान भी बैठे थे। हादसे की वजह ट्रक का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। द्वारा ये सूचना मिली थी कि बचेली खाल एनएचपीसी के पास एक ट्रक जो है आर्मी का रोड पे लुढ़क गया है, उसके नीचे कुछ लोग दबे हैं। सूचना पर मैं तुरंत अपने फोर्स से वहाँ पे मौके पे पहुंचा, तो वहाँ पे देखा कि एक आर्मी का ट्रक जो है रोड पर पलटा है, उसके नीचे एक आर्मी का जवान दबा पड़ा था। हम लोगों ने तुरंत रेस्क्यू किया, साथ में कई लोग आर्मी के वहाँ पे जवान थे, उनके द्वारा भी जो काफ़ी वर्क किया गया। साथ में वहाँ पे एक हाइड्रा बुलाया गया, हाइड्रा मशीन द्वारा वो ट्रक को उठाया गया, तो उस जवान को बाहर निकाला गया, उसको तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया गया उपचार हेतु, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों द्वारा उसकी मृत्यु घोषित कर दिया गया था। और ये बहुत दुखद घटना हुई। और ड्राइवर द्वारा बताया गया था कि अचानक गाड़ी की जो था ये ब्रेक फेल हो गए थे इसका, और ब्रेक फेल होने के चक्कर में जो है उसकी ब्रेक नहीं लगी और गाड़ी पीछे को आने लगी। खबर मसूरी से है, जहां नगर पालिका की ओर से 1 करोड़ की लागत से एमआरएफ और बायोमिथेन प्लांट का निर्माण करवाया गया, जिसमें गीले और सूखे कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। परंतु पिछले कई दिनों से बायोमिथेन प्लांट की पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है, जिस कारण एमआरएफ सेंटर के निचले वाले हिस्से में गोल फूट का अंबार लगा हुआ है। इस क्षेत्र में गंदगी और बदबू से बुरा हाल है। वहीं क्षेत्र में बीमारी फैलने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह की ओर से नगरपालिका के अधिकारियों के साथ में एमआरएफ सेंटर और बायोमिथेन प्लांट का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि अगर 1 सप्ताह के भीतर ठेकेदार की ओर से बायोमिथेन प्लांट का संचालन नहीं हो पाया तो वे ठेकेदारों का टेंडर निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे और दूसरे ठेकेदारों से बायोमिथेन प्लांट का संचालन करवाया जाएगा। आज मेरे द्वारा और जो ईओ रजनीश डोबरियाल है उनके द्वारा निरीक्षण किया गया
एमआरएफ सेंटर तो यहाँ पे ठीक चल रहा है। खैर एमआरएफ का जो उनका काम है, जो मटेरियल रिकवरी का, वो तो हो रहा है। और जो बायोमिथेनेशन प्लांट है जिसमें कि गीले कूड़े का निस्तारण होना था, वो अभी नहीं चल रहा है, जिसके कारण कि काफ़ी कूड़ा एक्यूमुलेट हो रखा है। तो अभी संबंधित फर्म को हमने बुलाया है जो भी चला रहा है, और उनको हम नोटिस देंगे। और यदि जो भी समस्या होगी, एक बार हम देखते हैं कि इसमें कि कहाँ गैप्स रहे हैं। अगर फर्म की गलती होगी तो उसका एग्रीमेंट नहीं। ऋषिकेश के इंदिरा नगर इलाके में पानी के अधिक बिल आने के कारण लोग भड़क गए हैं, जिसको लेकर लोगों ने जल संस्थान को कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। लोगों ने बिलों को गलत बताते हुए ठीक करने की मांग की और साथ ही बिल ठीक नहीं होने तक बिल जमा नहीं करवाने की चेतावनी दी। जल संस्थान के अधिकारियों ने जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। ये है कि अभी इन्होंने हमारे क्षेत्र में नए कनेक्शन करे तो अभी जो हमारा लास्ट बिल आया था वो लगभग 430 रुपए का आता था। तो अभी नया कनेक्शन मतलब नया बिल जो आया है नए कनेक्शन पे, वो तुरंत ही किसी का 9,000 का बिल आ रखा है, किसी का 10,000 रुपए का बिल आ रखा है। कहना है कि हम ये बिल नहीं भरेंगे क्योंकि हमारे बिल जो है ज्यादा आ रखे हैं, लेकिन जो बिल भेजे गए हैं वो मीटर रीडिंग के अकॉर्डिंग जिससे कंजप्शन करा है उसके अकॉर्डिंग बिल भेजे गए हैं। बाकी हम ऊपर उच्च अधिकारियों से बात करके इसमें कोई निर्णय आएगा, प्रस्ताव बना करके भेज देंगे। कुछ आता है निर्णय तो फिर उसके हिसाब से बिल जमा करवाएंगे। ऋषिकेश में एम्स के निकट सवारियों को लेकर टेम्पो और ई ऑटो चालक के बीच विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टेम्पो वालों की ई ऑटो और हरिद्वार की सवारी बिठाने से रोक रहे हैं, जहां पे ई ऑटो चालक विरोध कर रहे हैं। टेम्पो चालकों का कहना है कि वे कई सालों से एम्स से हरिद्वार की सवारी ले जाने का काम कर रहे हैं। ई ऑटो एम्स से लोकल सवारी बैठा सकते हैं, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उनके स्टैंड से यदि ई ऑटो वाले हरिद्वार की सवारी बैठाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं ऑटो चालकों का कहना है कि एम्स के बाहर टेम्पो चालक गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। वहीं ई ऑटो के अध्यक्ष वीरेंद्र भारद्वाज ने डीएम को ज्ञापन देकर समस्या का समाधान करने की मांग की है। डीएम ने एसडीएम और दोनों पक्षों और पुलिस को टेबल पर बिठाकर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। कामजुला मुड़ गई थी। ये यहाँ पे हमारी संस्था की गाड़ियाँ लगभग 10 वर्षों से लगातार चली आ रही हैं, जो हरिद्वार के लिए सवारी लेके जाती है। अभी कुछ 3-4 दिनों से लोकल ऑटो, ई ऑटो यहाँ से लगातार लोकल ही चलते रहे शुरू से, और उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकल चले, हमारा कोई इसमें कोई वाद विवाद नहीं है। महोदय, हमारी गाड़ियाँ 14 अगस्त से बंद कर दी गई थी। उससे लास्ट चार हमारा ये था कि हम एम्स से एक पुलिया पे गाड़ी, वहाँ विक्रम स्टैंड भी बताया गया इन्होंने विक्रम मोड़ में, उससे काफी दूरी पर लगाया। रानीखेत में संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने राजकीय चिकित्सालय के वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भू वैज्ञानिक, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड के अभियंता और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी गोविंद सिंह महारा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आपदा से अस्पताल का एक हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आ गया था। इसके बाद अस्पताल की ओटी, आईसीयू और वार्ड के एक हिस्से को बंद करना पड़ा था, जिससे मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण गत महीने चिकित्सालय के जनरल वार्ड, आईसीयू और भूस्खलन से प्रभावित वार्डों को बंद करना पड़ा था। वर्तमान में मरीजों के हित में और सुविधाओं को देखते हुए आज तकनीशियनों के साथ में निरीक्षण और अतिरिक्त वार्ड को खोलने का निर्माण का कार्य का निर्णय लिया गया। अस्पताल से और बाकी भी मरीजों की तरफ से ये आ रही थी कि अस्पताल में जैसा कि जो पिछली बार भूस्खलन हुआ उसके बाद एक सेक्शन को बंद किया गया था, तो यहाँ पे जो जनरल वार्ड है मेन, जहाँ पे मरीजों की भर्ती होती है, वो बंद कर दिया गया था। तब तक वैकल्पिक तौर पे अस्पताल के अन्य हिस्सों में ये चलाया जा रहा था, लेकिन अब ये कि मरीजों का जो लोड है अस्पताल पे काफ़ी बढ़ गया था, तो ये हमारी अस्पताल प्रशासन और भी अन्य जगहों से ये आ रही थी शिकायत कि इसमें एक बार दोबारा निरीक्षण करके देखा जाए। तो दोबारा निरीक्षण आज भूवैज्ञानिक, अस्पताल प्रशासन, निर्माण खंड के और प्रांतीय खंड के इंजीनियर्स और प्रशासन द्वारा किया गया। तो इसमें ये डिसीजन लिया जा रहा है कि जो जनरल वार्ड है जिसके कोने में भूस्खलन हुआ उसको बंद करते हुए, तीनों फ्लोर्स पे उस सेक्शन को बंद करते हुए, उसके अपोजिट साइड जो सेक्शन है जिसमें कि प्राइवेट वार्ड में 7 बेड है, एक लॉन्ड्री रूम है, एक लेबर रूम है, और फर्स्ट फ्लोर पे इसी तरह से। पौड़ी में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला पंचायत सदस्यों का धरना जिला पंचायत अध्यक्ष के आश्वासन के बाद स्थगित हो गया। सदस्यों ने कहा कि समस्याएं हल नहीं होने पर फिर से धरना शुरू किया जाएगा। बता दें कि बीते 8 दिनों से जिला पंचायत की कार्यप्रणाली से खफा सदस्य अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे।
इस दौरान सदस्यों ने पुतला दहन, मौन व्रत, बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया। इसे लेकर आज धरना स्थल पर जिला पंचायत अध्यक्ष पहुंचे और कहा कि 12 नवंबर को जिला पंचायत की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया जाएगा। साथ ही जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिसके बाद सदस्यों ने अपना धरना स्थगित किया। सम्मानित जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर अपने 6 सूत्रीय मांग को लेकर यहाँ पर धरना पर बैठे थे। तो उनकी जो शासन स्तरीय जो मांगे थी तो वो आज पूरी हो चुकी है और जो हमारे स्तर की जो उनकी मांग थी तो वो भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। और एक त्रैमासिक बैठक जो हमारे सम्मानित सदस्यों ने कहा कि त्रैमासिक बैठक नहीं हुई है तो उसका भी हमने रोस्टर जारी कर दिया है। तमाम शिकायतों के बाद आखिरकार परिवहन विभाग अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग उठा है। हल्द्वानी में परिवहन विभाग ने गुरुवार को जाम का मुख्य कारण बने ई रिक्शा की सघन चेकिंग शुरू की। ARTO जितेंद्र सिंहवाल ने बताया कि चेकिंग में ई रिक्शा के प्रपत्रों की जांच की जा रही है और जिनके भी प्रपत्र पूरे नहीं है उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। जिन ई रिक्शा चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिले उन्हें चेकिंग टीम ने मौके पर ही सीज कर दिया। साथ ही सवारी न बिठाकर माल ढुलाई कर रहे ई रिक्शा को भी तुरंत सीज कर दिया गया। लोहाघाट के वैभव कांडपाल को SDM बनने पर रामलीला कमेटी ने सम्मानित किया। रामलीला कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता ने दिशा निर्देश पर रामलीला मंच में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कैबिनेट अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता ने कहा कि वैभव ने अपनी कड़ी मेहनत से PCS परीक्षा पास कर उत्तराखंड में दूसरा स्थान हासिल किया है। ये पूरे लोहाघाट क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। वैभव ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि ड्यूटी के दौरान उनकी पहली भूमिका वीरता अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना है और गरीब वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। अपना जो लक्ष्य है उसको निर्धारित कीजिए। जिस प्रकार से अर्जुन ने चिड़िया की आंख देखी थी सिर्फ और कुछ नहीं देखा था, सिर्फ ठीक उसी प्रकार से अपने लक्ष्य को देखिए, उसके लिए डेडिकेटेड होइए, समर्पित होइए और ईश्वर का ध्यान करते रहिए। आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। हमें बहुत बहुत खुशी है। मैं रामलीला कमेटी की ओर से वैभव का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमें इस बात की भी खुशी है, अभी मैं इस संबोधन में भी कहा था कि आपने भगत की बहुत सारी भूमिका यहाँ पर निभाई। आप जिस सेवा में जहाँ पर भी प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, ये मेरा बच्चा हमने जो सपने देखे थे, हमने ये सोचा था कि ये जीवन में आगे बढ़े। हर माँ बाप की ये आकांक्षा अभिलाषा करती है, लेकिन जो पात्र होता है उसको अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है। तो मेरे बच्चे ने अपनी पात्रता सिद्ध करी, इसने मेहनत करी, परिश्रम। रामनगर में प्रशासन मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसके दूसरे दिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जहां प्रशासन की ओर से अभियान के तहत मुख्य बाजार में अवैध रूप से आतिशबाजी बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। प्रशासन की कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया। वहीं कई दुकानदार अपनी अपनी दुकान भी बंद करके फरार हो गए। जानकारी देते हुए SDM राहुल शाह ने बताया कि चलाए गए इस अभियान के तहत 2 स्थानों पर मावे और अन्य सैंपल लिए गए। वहीं तय किए गए पार्किंग स्थल पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। दृष्टिगत लगातार बाजार में शिकायतें आ रही, कई व्यक्तियों द्वारा आतिशबाजी आदि को बाजार की भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भेजा जा रहा है, जो कि जन सुरक्षा के दृष्टिगत उचित नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए इनके खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज बाजार में चेकिंग के दौरान 2 ऐसे स्थान पाए गए जहाँ पे पटाखे अवैध रूप से बेचे जा रहे थे। उन सभी के पटाखों की जब्ती करते हुए पुलिस के द्वारा उसमें चालानी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा रानीखेत रोड में नगर पालिका द्वारा पार्किंग के लिए जगह चिन्हित की गई, जो व्यक्ति बाजार में खरीदारी करने आते हैं ताकि उनके वाहन वहाँ पे पार्क हो सकें। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।